देखो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जिन लड़कियों के अंदर शादी से पहले अपने घर वालों से ये बोलने की हिम्मत नहीं होती है कि जिस लड़के से आप मेरी शादी करा रहे हो, मुझे इससे शादी नहीं करनी है, मुझे कोई और लड़का पसंद है, मुझे उसी से शादी करनी है। उन लड़कियों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ जा रही है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए शादी के बाद अपने हस्बैंड का ही मर्डर कर दे रही हैं। और ऐसा ही एक मामला अभी सामने आया है। राजा रघुवंशी की शादी 10 मई को सोनम रघुवंशी से हुई थी, जिसके बाद ये हनीमून के लिए मेघालय चले गए एंड उसके कुछ दिन बाद राजा रघुवंशी की डेड बॉडी एक खाई में मिली, जिसके बाद मेघालय की पुलिस ने सोनम रघुवंशी को भी ढूंढना शुरू कर दिया। एंड बीच बीच में ये भी खबर आ रही थी कि राजा रघुवंशी को इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स ने मार दिया है एंड उसके बाद सोनम रघुवंशी को वो बांग्लादेश ले गए एंड उसके साथ क्या क्या कर रहे हैं वहां पर किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन शॉकिंग खबर सामने अब ये आ रही है कि राजा रघुवंशी को मारने के लिए सोनम रघुवंशी ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर प्लानिंग की थी एंड साथ के साथ 3 लोगों को भी हायर करा था मारने के लिए। एंड देखो, सैड पार्ट ये है कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम में आदमियों के बचाव के लिए कोई कानून ही नहीं है। औरतें अपने पति पर झूठे केस लगा रही हैं या फिर ऐसी परिस्थिति बना देती हैं कि आदमियों को सुसाइड करनी पड़ रही है या फिर मर्डर भी कर रही हैं। लेकिन इंडियन जुडिशरी सिस्टम के अकॉर्डिंग फीमेल्स को क्या पनिशमेंट मिलता है? ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी में चली जाती हैं, कोर्ट कस्टडी में चली जाती हैं एंड फिर कुछ दिन बाद छूट के अपने घर आ जाती हैं। एंड इसलिए पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है एंड इट इज हाई टाइम कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम में कुछ रिफॉर्म किए जाएं एंड आदमियों के बचाव के लिए भी कुछ लॉ बनाए जाएं। इस मामले में आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में बताओ।